है बदरे मुनीराए हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं। आज महफिल में पीराने पीराए हैं, और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीराने पीराए हैं। हाज़रीन व सामईन, गांव वालों ने मिलकर बड़े मेहनत के बाद, बहुत कोशिश के बाद जलसे का इनेकाद किया है। मैं किसी का नाम तो यहाँ नहीं जानता, जिनके पास दौलत भी हो, इज्जत भी हो, हुकूमत भी हो, सारी चीज़ें हो, अगर मुस्तफ़ा का इश्क अगर दिल में नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार है। हुजूर का इश्क अगर सीने में नहीं है तो सारी चीज़ें उनकी बेकार है। इस गांव में पहली दफ़ा मेरी हाज़िरी हुई है। गूंज को कम करो भाई, आवाज़ क्लियर जानी चाहिए। मेरी बातें आप तक पहुंच रही है क्लियर? तो एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोलें सुबहान अल्लाह। एक मर्तबा अगर कोई मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कहता है तो उसके नामाए आमाल 90 नेकियां लिखी जाती है। एक मर्तबा आपने सुबहान अल्लाह कहा, एक सेकंड लगेगा, लेकिन आपके नामाए आमाल में अल्लाह ताला आपको 90 नेकियां अता फरमाएगा। बहुत बड़ी बात है। ऐसी महफिल में बैठने के लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी महफिल में बैठने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी महफिल में बैठने के लिए पावर की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी महफिल में बैठने के लिए अच्छे मुक़द्दर की ज़रूरत होती है। जिनके नसीब अच्छे होते हैं वही ऐसी महफिल में आकर बैठा करते हैं। जितनी बातें मैं आपके गोशे गुजार करूँगा, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ समझ कर जाएंगे। जलसा सुनने का मतलब होता है कि जो बाहर से आए हुए उलमाए किराम या इलाके के उलमाए किराम बयान करें, उन बातों को आप गौर से सुनें और अपने दिल में जगह देने की कोशिश करें। अगर आपने जलसा सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए किया, सिर्फ इसलिए जलसा सुना, जलसा में आकर बैठे कि चलो जाकर मजे लेंगे और ऐसे ही आकर बैठेंगे, तो फिर याद रखिएगा एक जलसा नहीं 1000 जलसों में जाकर आप बैठ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। और अगर इस नीयत से आप बैठे कि हम जलसे में आए हैं गुनहगार बनकर, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो मुस्तफ़ा का वफादार बनकर, आप अगर ये नीयत लेकर सुन लिए जलसा, मेरा यकीन कहता है जब तक दुनिया में जिंदा रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, कब्र में जाओगे, आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। इंशाअल्लाह आज मैं जो गुफ्तगू करूंगा, ऐसी बातें करूंगा, अगर आपने दिल में जगह दे दिया तो यकीनन ऐसा लगेगा कि हम अपने सीने को मुस्तफ़ा का मदीना बनाकर यहाँ से जा रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं मेरी गुफ्तगू मुलाहजा करें, गौर से सुने। भाई अबुल कलाम साहब का मेरे पास फोन गया। मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ जितने लोगों ने जलसे में हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उन्हें कुछ दिखाए न दिखाए, अल्लाह ताला उसे मुस्तफ़ा का मदीना जरूर दिखा दे। मैं यही दुआ करता हूँ मौला की बारगाह में, अगर मेरी बातें आपको तकलीफ न दे तो मैं गुजारिश करूंगा खामोशी के साथ और मोहब्बत के साथ आप मेरी गुफ्तगू को समाअत करते जाएं। हजरत इमाम गजाली ने फरमाया है, इमाम गजाली बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, ये उलमा बैठे हैं, इमाम गजाली ने फरमाया है, हर तकरीर करने वाला, हर खिताब करने वाला, हर स्पीच देने वाला इस नीयत से तकरीर करे, इस नीयत से बयान करे, इस नीयत से वाज करे
कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, पता नहीं इसके बाद मेरी मौत हो जाए और उसके बाद मुझे तकरीर का मौका मिले या ना मिले। सुनने वाला जितने जलसे में बैठे गए इस नीयत से जलसा सुने और तकरीर सुने कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर सुन रहा हूं, जिंदगी का आखिरी जलसा सुन रहा हूं, पता नहीं इसके बाद मुझे जलसा सुनने का मौका मिले या ना मिले। अभी हमारे यहाँ एक हाफिज साहब, एक कारी साहब, बहुत बड़े कारी साहब थे। मैं रमजान शरीफ में मदीना शरीफ में था, हुजूर के रोजे के सामने था। अचानक फोन गया, मैसेज मिला कि आपके यहाँ हमारे मोहल्ले के बगल के रहने वाला एक हाफिज कुरान जिनके सीने में 30 पारे थे, वो हाफिज कुरान सेहरी खाकर बाइक पे चढ़ के मस्जिद जा रहे थे फजर की नमाज पढ़ाने। लेकिन क्या पता था उनको, 4 छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ के वो घर से तो निकला था, पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे ही 5 मिनट बाइक से चला था, एक बड़ी सी गाड़ी सामने से आई और हाफिज साहब को की गाड़ी में बाइक में टक्कर मारती है गाड़ी। उसी जगह पे हाफिज साहब का स्पॉट डेथ हो गया, उसी जगह पे उनका इंतकाल हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी मौत की तैयारी में लगे रहें। जलसे में आए, एक आंसू अगर आपकी आंख से निकल गए, यही आंसू आपके गुनाहों को की बख्शिश करवाने के लिए काफी हो जाएगा। लेकिन याद रखो लोगों, जब भी जलसे में आओ इस नीयत को लेकर बैठो, इस नीयत से आओ कि आपको कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे गए। यकीनन लोगों, ये बड़े कीमती लम्हात हैं। अल्लाह ने अगर आपको हाथ दिया गए, आप खुश नसीब हो। कितने लोग दुनिया में ऐसे गए जिनको अल्लाह ने हाथ नहीं दिया गए, या हाथ तो दिया गए लेकिन हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं दिया गए। कितने लोग ऐसे गए जिनको अल्लाह ने पाँव नहीं दिया गए, लेकिन कितने लोगों को अल्लाह ने पाँव तो दिया गए, पाँव में चलने की ताकत नहीं दिया गए। कितने लोग ऐसे गए जिनको अल्लाह ने आंखें नहीं दिया गए। आपके हाथों को भी अल्लाह ने सलामत रखा गए, पाँव को भी अल्लाह ने सलामत रखा गए, आंखों को भी अल्लाह ने सलामत रखा गए। ओ लोगों, जब तक ये सांसें चल रही है, जब तक जिंदगी की लड़ी चल रही है, जब तक तुम जिंदा हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो और मुस्तफा का इश्क सीने में बसाते रहो। क्योंकि लोगों, इस दुनिया से कब चले जाओगे कोई ठिकाना नहीं गए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में आने का एक सिस्टम है। बाप पहले आता गए, बेटा बाद में आता गए, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है, दादा पहले आता गए, पोता बाद में आता गए। ये दुनिया में आने का एक सिस्टम है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बाप दुनिया में आए ही नहीं, बेटा पहले आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दुनिया में आने का सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं गए। कभी कभी ऐसा होता गए, 80 साल का बूढ़ा बाप वो अपने 40 साल के नौजवान बेटे के जनाजे को, उनकी मैयत को अपने कांधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता गए। बूढ़ी माँ घर में जिंदा रहती है, उनकी जवान बेटी का इंतकाल हो जाता गए। इसलिए लोगों, जब तक जिंदा रहो तो इस नीयत से जिंदा रहो, मुस्तफा का वफादार बनकर जिंदा रहो। जब तक जिंदा रहो, लोगों में खुशियां बांटते रहो, ताकि आपका अगर इंतकाल हो जाए, अपने तो अपने, दूसरे भी खिड़की से पर्दा को हटा कर कहे ये कोई गद्दार का नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। इस नीयत से बोलो, इस नीयत से जिंदगी गुजारो। क्योंकि लोगों, बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, तो घड़ी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की
की धड़कन, तो घड़ी का भरोसा नहीं है। इसलिए आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अगर ये सोचते हो मैं तो अभी जवान हूँ, अभी मेरी उम्र बहुत ज्यादा बाकी है, मेरा एज बहुत बाकी है, ये आपकी भूल है। कितने नौजवान हमारे बाद दुनिया में आए वो हमसे पहले चले गए, कितने नौजवान आपके बाद दुनिया में आए होंगे वो आपसे पहले चले गए। इसलिए लोगों मौत की तैयारी करते रहो और आज ही अपने रब को मना लो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अपने गुनाहों से माफी मांग लो, अपने रब की बारगाह में आंसू को बहा दो। अगर कोई बंदा एक मर्तबा अपने आंखों से आंसू बहा देता है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह की रहमत उस बंदे को अपने दामन में ढांप लेती है। आंसू का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह ताला गुनाहों के गुनाहगार के गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत का परवाना अता फरमा देता है। इस वजह से आज ही अपने रब को मनाने की कोशिश करो। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर अल्लाह ने दिया है, आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और नार दो ज़ख से खुद को बचा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। नार दो ज़ख से खुद को बचा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। का कोई भरोसा नहीं है। जब तक जियो गुनाहों से तौबा करते रहो, नेकियां करते रहो, नेकियां। क्योंकि लोगों जितनी मुसीबतें आती है वो बुराई करने की वजह से आती है। अगर घर में बरकत नहीं हो रही है तो देखो कि गुनाह क्या कर रहे हो, काम में बरकत नहीं हो रही है, देखो कि गुनाह क्या कर रहे हो। हमेशा याद रखना, जो बुराई करता है, जो गुनाह का काम करता है, याद रखना अल्लाह भी उससे नाराज होता है, रसूलुल्लाह भी उससे नाराज होते गए। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, बूढ़ों से कहना चाहूंगा, आप अगर दोस्ती करो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, नेक लोगों से दोस्ती करो। बुरों से अगर तुम दोस्ती करोगे तेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अगर नेक लोगों से अगर दोस्ती करोगे तो याद रखना उनको देख देख कर नेकी करना आ जाएगा। और अगर बुरे लोगों से संगत करोगे तो तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं आज कहना चाहूंगा, आप क्या समझते हो कि आपकी उम्र बड़ी लंबी है? नहीं नहीं प्यारे, कब मौत आ जाए कोई ठिकाना नहीं है, कब दुनिया से जाना पड़े कोई ठिकाना नहीं है। बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए, बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया से चले गए। हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी अल्लाह ने दिया है तो फिर जिंदगी गुजारो, मुस्तफा के इश्क में गुजारो, अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारो। गौर से सुनना लोगों, आज शराब पीने वालों, आज तुम शराब पीते हो, कभी तुमने नहीं सोचा अगर शराब के नशे में, शराब की हालत में अगर तेरी मौत आ गई तो फिर तुझे कौन सहारा देने वाला मिलेगा, कौन तुझे बख्शिश कराने वाला मिलेगा। इसलिए शराब पीने वालों, गलत लोगों की सोहबत में रहकर, बुरों की सोहबत में रहकर, बुरे लोगों से दोस्ती करके तुमने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया है। सुनो सुनो, आज दोस्ती तुम भी करते हो,
दोस्ती हम भी करते गए, दोस्ती ये उलमा भी करते गए, लेकिन क्या हम हदीस के मुताबिक जिससे दोस्ती करने को मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कहा गए, क्या उसी के मुताबिक हम दोस्ती करते गए या उससे हट के दोस्ती करते गए? गौर से सुनिएगा। अगर तकरीर सुनना चाहते हो, हाथों को लहराकर पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह अगर आप मेरा जहन बनाएंगे, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश कर रहा है। गौर से सुनिएगा। आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में किन चीजों की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। इस हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग रहते गए, लेकिन याद रखिएगा आज मुसलमानों के लिए कहीं रोजी रोटी का मसला है, कहीं मुसलमानों के लिए इज्जत व आबरू का मसला है, कहीं मुसलमानों के लिए शिक्षा का मसला है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर तरक्की करना चाहते हो तो फिर आप गुफ्तगू को मुलाहजा करो। अगर तरक्की करना चाहते हो तो आपको कुछ उसूल है हिंदुस्तान के, उस पे अमल करना होगा। और अगर आपने उन उसूल पे अमल न किया, ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, ये आजाद मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर धर्म के लोगों का हक बराबर है। लेकिन वही कौम तरक्की करेगी जो कौम या हिंदुस्तान के उसूल पर, हिंदुस्तान में आगे बढ़ने के जो उसूल हैं, जो कवानीन व ज़वाबित हैं, उस पे जो अमल करेगा, वही कौम आगे बढ़ते नजर आएगी, वही कौम डेवलप करेगी, वही कौम तरक्की करेगी। लेकिन हम ये सोचते हैं, हम रात को बिस्तर में सोए रहें, दिन को बिस्तर में सोए रहें, हमारा बच्चा सिगरेट पीकर इधर उधर भटकता रहे, तो याद रखिएगा आपको तरक्की नहीं मिलेगी। तरक्की उसी कौम को हिंदुस्तान में मिलेगी, वही कौम हुकूमत की कुर्सी पर बैठ सकती है, वही कौम आगे दौलत के मामले में मजबूत होगी, वही कौम सरवत के मामले में मजबूत होगी जो हिंदुस्तान के उसूल व ज़वाबित पे अमल करेगी। हिंदुस्तान ये जमहूरी मुल्क है। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा आपको कि हिंदुस्तान में हम रहकर कौन से काम करें जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हम डेवलप कर सकते हैं। गौर से सुनिएगा, हम मजहब इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, दुनिया हमें मुसलमान कहती है, और मुसलमान इतने अच्छे मजहब को फॉलो करता है जिससे अच्छा मजहब दुनिया में कोई नहीं है। इस्लाम की खूबसूरती को कोई समझ कर तो देखे, इस्लाम की खूबसूरती को अगर कोई समझना चाहता है, आज हमारी तरह इंसान को देखकर लोग इस्लाम की खूबसूरती समझना चाहते हैं, और किसी शराबी को देखकर लोग इस्लाम की खूबसूरती समझना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, ओ दुनिया वालों, ये सोशल मीडिया का दौर है, हजारों जगह तकरीरें होती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ओ दुनिया वालों, याद रखना, अगर इस्लाम को समझना है, इस्लाम की खूबसूरती को समझना है, इस्लाम की ब्यूटी को समझना है, तो तुम किसी आम इंसान को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश न करो, बल्कि अगर इस्लाम को समझना है, अलाउल हक बंडवी की सीरत का मुताला करो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। गरीब नवाज की सीरत का मुताला करो, तुम्हें इस्लाम समझ में आ जाएगा। इमाम हुसैन की जीवनी को सुन लो और पढ़ लो, तुम्हें इस्लाम समझ में आ जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को सुनते जाओ, इस्लाम की खूबसूरती को समझते चले जाओगे, इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते चले जाओगे। लेकिन आज लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। इस्लाम से खूबसूरत कोई मजहब नहीं है। इस्लाम को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम है क्या, इस्लाम की खूबसूरती को समझना है। गौर से सुनिएगा, हम नाखून काटते हैं, ये उंगलियों में जो हाथ पांव की उंगलियों में नाखून है, मसला क्या है? ये उलमा बैठे हैं, मसला ये है कि अगर कोई शख्स नाखून काटे तो 40 दिन से पहले पहले नाखून काट
काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह लिखा है और दुरुस्त नहीं लिखा है उलमा ने। 40 दिन से पहले पहले नाखून को काट लेनी चाहिए। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है, सुनो इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। गौर से सुनना लोगों, आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं और मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें करेगा ये यहाँ इस गांव वाले उनके जिम्मेदार नहीं होंगे, मोइनुद्दीन कादरी उसका जिम्मेदार होगा। ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूँ, गौर से सुनिएगा। 40 दिन से पहले पहले नाखून काट लेना चाहिए। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती मुलाहजा करो, इस्लाम की ब्यूटी को देखते जाओ, इस्लाम की खूबसूरती और सुंदरता को सुनते जाओ। फतवाए आलमगीरी में लिखा है, ऐसे तो 40 दिन से पहले पहले नाखून काट लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई ग्वाला हो, अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध निकालता हो, वो 40 दिन का इंतजार न करे बल्कि 8 या 10 दिन के अंदर नाखून को काट लिया करे। क्यों? उसके आगे ये मसला लिखा है कि अगर गाय दोहने वाला, अगर जानवर का दूध निकालने वाला अगर अपने नाखून को बड़ा रखेगा तो कहीं जानवर के दूध निकालते वक्त नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ न हो जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जरा दुनिया वालों को बताओ, अरे जो मजहब इस्लाम जानवर के साथ इतना अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता है, वो इंसानों के साथ कितना अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता होगा। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम की खूबसूरती को सुनना है। आगे चलते चलो, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी हक इस्लाम दिलाता है। जानवरों के हुकूक को भी अदा करने का हुक्म मजहब इस्लाम देता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, ओ लोगों जानवरों को गालियां मत दिया करो। आज कि कोई अगर जानवर पालता है वो जानवरों को भी माँ बहन की गालियां दे दिया करता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया है, लोगों जानवरों को गालियां मत दिया करो। एक मौके से हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबियों मुर्गा को गालियां मत दिया करो। कहा कि या रसूल अल्लाह ये मुर्गा तो बांग देता है और जब आवाज लगाता है हमारी नींद खराब हो जाती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, खबरदार मुर्गा को किसी जानवर को गालियां मत दिया करो, क्योंकि ये मुर्गा तुम्हें फजर की नमाज के लिए बेदार करता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो मजहब जानवर को गाली देने से मना करता हो तो फिर वो मजहब इंसानों को गालियां देने की इजाजत कैसे दे सकता है। लेकिन लोग कहते हैं ये मुसलमान ऐसा बोलते हैं, ये मुसलमान ऐसा बोलते हैं। अल्लाह की कसम कहता हूं, कोई मुसलमान गालियों की वजह से नहीं भड़कता है। मैं खुद कहता हूं, हमको जितनी गालियां देना है दे लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां देना हो दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियां देना हो दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी की तो फिर याद रखना, ये खानदान क्या, ये अपनी जान को भी हम मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि हम जीते गए मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए और मौत आएगी तो भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर मौत आएगी। लेकिन लोग कहते हैं ये मुसलमान भड़काता है, ये मौलाना भड़काता है। नहीं प्यारे, मौलाना भड़काता नहीं है। मौलाना तो सिर्फ इतना कहता है, हमें मत छेड़ो, हमको जो कहना है कह लो, लेकिन हुजूर की शान में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में कुछ मत बोलो। हम तो हिंदुस्तान में मोहब्बत से रहते हैं, हम तो पैगाम मोहब्बत का आम करते हैं। अबुल कलाम भाई ने कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। हम कहते हैं भाई, हम भी तो स्टेज से कहते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की खूबसूरती है। सुनो इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम पैगाम क्या देता है। इस्लाम ने कहा जानवरों को भी गालियां मत दिया
करो। तो जो मजहब जानवर को गाली देने से मना करे वो इंसानों का सम्मान कितना सिखाता होगा, वो इंसानों की कितनी कद्र का पैगाम देता होगा। गौर से सुनो, आका करीम ने क्या फरमाया। इस्लाम की खूबसूरती को समझना चाहते हो, एक शख्स है बनी इसराइल में जिन्होंने 70 साल तक अल्लाह की इबादत किया है, 70 साल तक नमाजें पढ़ा है, 70 साल तक रोजे रखा है, 70 साल तक वो सजदा किया है। लेकिन आप जानते हो 70 साल का इबादत करने वाला वो एक मर्तबा एक बकरी को ज़बह कर दिया। बकरी को ज़बह करना था, बगल में बकरी का बच्चा वो चिल्ला रहा था, अपनी माँ को ज़बह होता हुआ देखकर रो रहा था। लेकिन इसने एक ना सुना, बकरी के बच्चे के सामने उसने बकरी को ज़बह कर दिया। जैसे ही बकरी की गर्दन पे इस 70 साल इबादत करने वाले ने छुरी चलाया, आवाज आई, ए बंदे तूने 70 साल जो इबादत किया है इस बकरी के बच्चे के सामने, तूने उसकी माँ को ज़बह कर दिया है। मैंने 70 साल की तेरी इबादत को मैंने रद्द कर दिया है, मैंने 70 साल की इबादत को बर्बाद कर दिया है। ये शख्स रोने लगा, या अल्लाह तूने तो बकरी के गोश्त को मुझ पर हलाल किया है, तभी तो मैंने ज़बह किया है। आवाज आई, ए बंदे ये सही बात है कि बकरी का गोश्त तेरे लिए हलाल है, लेकिन सुन, ये बकरी के बच्चे के सामने तूने उसकी माँ को ज़बह क्यों किया? उनको अलग ले जाकर तू ज़बह करता। बकरी का बच्चा रोता रहा, लेकिन तूने उसकी एक ना सुनी, उस पे तुझे तरस नहीं आया, इस वजह से मैंने तेरी इबादत को बर्बाद कर दिया। रोता रहा ये इंसान, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, कुछ महीने रोता रहा। एक दिन अचानक जंगल से गुजर रहा था, एक पक्षी जिसको आप पाखी कहते हैं, उस पाखी का एक घोंसला, उसका एक घर पक्षी का वो जमीन पे गिरा हुआ था। उस पक्षी के 2-3 छोटे छोटे बच्चे उसमें चहचहा रहे थे। इसने जब पक्षी के बच्चे को देखा, इसके दिल में दया आ गई, दिल में रहम आ गया। इसने उस पक्षी के बच्चे को घोंसले के साथ उठाया और दरख्त के ऊपर रख दिया ताकि कोई जानवर आके इसे खा ना ले। अल्लाह को ये अदा उसकी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, आवाज आई, ए बंदे जो मैंने तेरी इबादत को रद्द किया था, दोबारा मैंने तेरी सारी इबादत को कबूल फरमा लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मजहब इस्लाम है जो जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने को कहता है, जो इंसानों के बारे में मानवता का पैगाम देता है, जो इंसानियत का पैगाम देता है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है जानवर भी अगर भूखा रहे उसको भी तुम खाना दे दो, अल्लाह उसके बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। सुना नहीं आपने? बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, आका फरमाते हैं एक ऐसी औरत थी जो बिल्कुल गुनहगार औरत थी और इतने गुनाह किया था उसने कि वो जहन्नम में जाने के लायक थी। सारे जमाने वाले उसको जहन्नमी समझते थे। लेकिन एक दिन वो गुनहगार औरत एक रास्ते से गुजर रही थी, एक कुत्ता का बच्चा कुआं के करीब प्यास की वजह से जबान को लटका कर रखा था, जबान प्यास की वजह से लटक गई थी। औरत ने जब कुत्ते के बच्चे को प्यास की शिद्दत में देखा, प्यास की तकलीफ में देखा, इस औरत को दया आ गई कुत्ते के बच्चे पर, उस कुकुर के बच्चे पर जब इनको रहम आया, इस औरत ने कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझाने के लिए अपने दुपट्टे को लेती है, दुपट्टे को फाड़ती है और उसकी रस्सी बनाती है। कोई डोल नजर नहीं आया, अपने पांव से जूती को निकालती है और रस्सी को उस जूती में बांधकर उस कुएं के अंदर डालती है, जूती से पानी खींचती है। जब पानी बाहर निकला उसके बाद कुत्ते के बच्चे के मुंह में वो पानी टपकाती जाती है। इधर कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझती जाती थी, उधर अल्लाह की रहमत झूमती चली जा रही थी। इधर ये कुत्ते का बच्चा इधर पानी पीकर बाहर निकला, आवाज आई, ए औरत तूने इस कुत्ते के बच्चे पर
रहम किया है। सुनो, इस जानवर पर रहम करने की वजह से मैंने सारे गुनाहों को तेरे माफ फरमा कर तुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब बताएं, इससे अच्छा मजहब और कोई होगा? इससे अच्छा मजहब कोई नहीं हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इस्लाम की खूबसूरती को तो देखो, इस्लाम की मोहब्बत को तो देखो, इस्लाम की खूबसूरती और अंदाज को तो देखो। आप अगर करीब आओगे, इस्लाम को समझने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा इस दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। हम दावत देते हैं लोगों को, आओ प्यारे इस्लाम समझना है, मैं तुम्हें किताबों से इस्लाम समझाऊंगा। आओ प्यारे, तुम्हें इस्लाम समझना है, मैं तुम्हें मुस्तफ़ा की जीवनी से इस्लाम को समझाऊंगा कि हुजूर ने कैसी जिंदगी गुजारी है और पैगाम क्या दिया गया हुजूर ने। बस हम इतना जानते हैं, जो भी इस्लाम को समझने की कोशिश करेगा, इस्लाम की खूबसूरती को पढ़ता जाएगा, वो कलमा पढ़ेगा और मुसलमान होता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई समझना ही नहीं चाहे तो फिर उसको तो आदमी समझा नहीं सकता है। इस वजह से अगर समझने की कोशिश कोई करे, आप आओ अदब के साथ, आप आओ मोहब्बत के साथ, हम आपको बताएंगे ये इस्लाम मजहब क्या सिखाता है, ये इस्लाम पैगाम क्या देता है। गौर से मुलाहजा कीजिएगा, आज भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हम इसी हिंदुस्तान में जीते हैं जहां पे लोग मुंह देखकर फैसला करते हैं, जहां पे लोग जात धर्म देखकर हुकूमत करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, तुम कहते हो इस्लाम क्या सिखाता है। एक बादशाह गुजरा है जिनका नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर है। हजरत औरंगजेब आलमगीर कौन है? कुछ लोग उनके खिलाफ बोलते हैं। मैं कहना चाहूंगा, हजरत औरंगजेब आलमगीर इंसानियत वाला बादशाह था। वो कैसा बादशाह? वो ऐसा बादशाह था जिनके सीने में 30 पारे कुरान मजीद के महफूज थे। वो हाफिज कुरान हजरत औरंगजेब आलमगीर है, जो दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर बैठकर अखंड भारत पर हुकूमत करता था दिन में, और रात में जब रमजान में आजान इशा की होती थी तो मस्जिद में जाकर, दिल्ली के जामा मस्जिद में तरावीह में खड़े होकर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करता था। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। मेरी बातें अगर समझ में आ रही है, एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा का इश्क सीने में लेकर बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, कोई खामोश न रहे, बल्कि आप बोल कर सुनो और जज्बा बेदार करके सुनो। मोइनुद्दीन कादरी बोल रहा है और आपको कुछ बातें यहाँ से समझ के जाना है और यही पैगाम लेकर जाना है। हम जिएंगे मुस्तफ़ा का आशिक बनकर, मरेंगे तो भी मुस्तफ़ा का आशिक बनकर। क्योंकि लोगों, मुस्तफ़ा का आशिक अगर कैद के अंदर भी रहता है तो फिर याद रखिएगा, और मैं तो कहना चाहूंगा फख्र की बात है, कोई शराब पीकर मौत खाकर जेल जाता है, कोई मर्डर करके जेल जाता है, कोई गालियां देकर जेल जाता है, कोई गुस्ताखी करके जेल जाता है, कोई चोरी करके जेल जाता है। लेकिन नबी का आशिक अगर जेल जाता है तो मुस्तफ़ा के इश्क में जेल जाता है, और अंदर भी होता है तो यही कहता है, आशिक मुस्तफ़ा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा है, मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिले।